नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज हम बात समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुस्लिम नेता की करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुस्लिम नेता ने सनातन बोर्ड का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर बोर्ड का गठन होता है तो। और साथ ही रामायण विवाद पर कवि कुमार विश्वास का भी जो बयान आया था उसका जवाब उन्होंने दिया है। अब सवाल यह है कि अपनी पार्टी के नेता के इस बयान पर कहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्या है यह पूरा मामला, क्या है यह पूरा बयान, हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो के जरिए। तो आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र में पार्टी का वो नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई सनातन बोर्ड या हिंदू जो है वो अगर जमीन दान में देता है और इसके लिए अगर सनातन बोर्ड का गठन किया जाता है तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और इस तरह का बोर्ड बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग का समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने स्वागत किया है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग पर अबू आजमी ने स्वागत करते हुए IANS से कहा कि वक्फ बोर्ड वो है जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी जमीन को दान में दिया है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कहा कि अगर कोई सनातन धर्म का जमीन दान देता है और इसको लेकर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो वो इसका स्वागत करते हैं और इस पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि लोग जो ज़मीन उन्होंने दिया है, जिन लोगों ने ज़मीन दान में दिया है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और ये जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की उस पर मालिकाना हक मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति जमीन दान देता है और उसके लिए अगर सनातन बोर्ड का गठन किया जाता है तो उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि अबू आजमी ने इसका स्वागत किया कि अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो। और साथ ही वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, इस पर हक मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। महाकुंभ में दूसरे धर्म के लोगों को नहीं जाना चाहिए, यह बात अबू आजमी ने कही है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ 2024 का जो आयोजन हो रहा है उस आयोजन में दूसरे धर्म के लोगों को उसमें नहीं जाना चाहिए, यह बात अबू आजमी ने कही है। देखिए, ऐसा है कुंभ के मेले में कहा गया कि सनातन धर्म यानी सिर्फ वहां हिंदू लोग जाना चाहिए, कोई दूसरे धर्म के लोग वहां नहीं जाना चाहिए। इसके पहले जब वो कवाड़ी लोग जो है जा रहे थे तो कहा गया था कि जो दुकानें लगाएंगे अपना नाम लिखो ताकि मुसलमानों का नाम देखने के बाद ना कोई उनसे सामान नहीं खरीदना चाहिए। कई बार बोला गया है। मौलानाओं ने इसी बात को दोहराया है। हालांकि यह देश के लिए गलत है। कई क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर काम करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने वाली बात करने वालों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। घर के लोगों को रामायण का पाठ सिखाने को लेकर कवि कुमार विश्वास का जो बयान आया उस पर अबू आजमी ने कहा कि रामायण का पाठ वही करेंगे जो रामायण पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो हिंदू हैं वही रामायण का पाठ करेंगे। उन्होंने ये बात कही और कहा कि हर धर्म के लोग अपने धर्म की किताबें पढ़ें और अपने धर्म की किताबों में जो कुछ लिखा गया है उस पर वो चलने की कोशिश करें, उसको वो माने, उस पर वो अमल करें, तभी जो धार्मिक वैमनस्यता है वो कम हो पाएगी। तो भाई रामायण का पाठ किसको पढ़ाएं? मुस्लिम को कि हिंदू को? रामायण का पाठ वही पढ़ेंगे जो रामायण को मानने वाले हैं, वो हिंदू भाई पढ़ेंगे, मगर मुसलमान तो नहीं पढ़ेगा ना। इस तरह की बातें करके मतलब क्या चाहते हैं? हमेशा अलगाववादी। अरे आप ये कहिए कि हर धर्म के लोग अपने धर्म की किताबें पढ़ें और उस पर चलें। इससे जुड़ी और भी कुछ खबरें आएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ।